बात करेंगे श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन की, जिसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया जा रहा है। Asia's largest tulip garden in Srinagar will be opening to the public from the 23rd of March. The garden has over 1.7 million tulips of 73 varieties. आर्टिकल 370 के बाद हर साल जो है टूरिस्ट की जो तादाद है वो कश्मीर साइड पे बढ़ती ही चली जा रही है। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला को ऐसे मंजूर नहीं होगा। अल्लाह ताला नहीं चाहता मुसलमानों के साथ जुल्म होते हुए। सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर सरकार को उम्मीद है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार भारी संख्या में पर्यटक इस बाग का रुख करेंगे। उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं। सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। तो कश्मीर भी हमारा पाकिस्तानियों का है और वहाँ मुसलमान भी हमारे हैं, कश्मीर भी हमारा है। ये तो इन्होंने ऐसे ही कब्जा करने की कोशिश करी हुई है, शुरू से ही वो मुसलमान का ही था और वो पाकिस्तान का था, रहेगा। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे। वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर। उन्होंने तो कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया ना। टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो टूरिज्म कहाँ से आना है? ये अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है, कभी नहीं वो हो सकता है ऐसे ही। जीत मुसलमानों की होगी। जीत मुसलमानों की पहले भी होती है, तो अब भी होते। कुर्बानियाँ दे दे कर जीत हुई है। देखें, जो रिसेंटली हालात पाकिस्तान में रहे हैं, अगर हम उसके तनाजुर में ये बात करते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है, तो उसका कोई लिंक बनता नहीं है। जिस तरह इंडिया वहाँ पे आपने कहा कि ट्यूलिप गार्डन खोल रहे हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर साल होता है, मतलब जब मौसम बहार आता है फिर वहाँ पर एग्जीबिशन लगती है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर फूलों की खूबसूरती देखने आते हैं, कश्मीर की ब्यूटी इंजॉय करते हैं, कश्मीर का जो है वो जो उनका कल्चर देखते हैं, उनके खाने इंजॉय करते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा खुशहाली हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल इंडिया IT में भी हमसे आगे, और जिस तरह वो ये इवेंट करते हैं हर साल, तो ये भी ज़बरदस्त है। लेकिन ये इंडिया की एक तरह से, जो इंडिया ने नाजायज़ कश्मीर पे अपना कब्ज़ा जमा रखा है। जिसकी जब इमरान खान का दौर था, जिसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती थी, जब उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में उसका मुकदमा रखा, तो वो मेरा ख्याल किसी ने भी आज तक वैसा मुकदमा नहीं लड़ा। और अगर इमरान खान साहब 3-4 साल और स्टे करते, और ये जिस तरह के इस्लामोफोबिया पे जो डे डिक्लेयर हुआ था, तो आगे जाके बहुत हद तक मुमकिन था कि वो एक मुस्लिम ब्लॉक बन के कश्मीर को हम उसी तरह फतह करते। लेकिन ये जो पॉलिसी थी उस तरह चल नहीं सकी। ये हमारी बदकिस्मती है बहुत बड़ी। लेकिन जिस तरह इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है और ये इवेंट्स करा के, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये हमारे लिए भी मुस्तकबिल में खतरे की घंटी बचा सकता है मेरा ख्याल। आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया है। इंडिया तो कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। उसके बाद कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया है, कश्मीर उनकी स्टेट है। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कश्मीर में सियासत भी हो रही है, कश्मीर में टूरिज़म भी हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा हमारे पास पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है या कश्मीर हमारा है? देखें, जो इंडिया और कश्मीर की बात है, तो कायद-ए-आज़म ने वाज़े कश्मीर के बारे में ये अल्फाज कह रखे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। अच्छा, कह दिए। आगे अब क्या हो रहा है? और इसके लिए सबसे जो अब कारगिल हुई थी हमारी, उसमें भी आपने हालात देख लिए सारे। मतलब कि क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, आप बताना पड़ेगा, आपको बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये हम भागे, बड़ी खुशी हुई कि आप हकीकत जानते हैं। जी, और हम भागे थे वहाँ से। जी, और इस पे काफ़ी तनाज़ात थे, जो
जिस टाइम नवाज शरीफ थे तो यही इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था वो, तो काफ़ी मायूस कुन बात है। लेकिन अभी भी हम कोई फिल्म स्टैंड लेके अभी भी अपना मुकदमा उसी तरह पेश कर सकते हैं और कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी थोड़ी सी गैरत की ज़रूरत है सिर्फ। गैरत की जरूरत जी बिल्कुल, गैरत और जज्बात तो कूट कूट के हर पाकिस्तानी में भरा हुआ है, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? हमने कूट कूट के नहीं भरना, उस गैरत को जगाना है। कूटना छोड़ दें, वो कूट कूट के वो गैरत पता नहीं कहाँ चली गई, नीचे चली गई है सारी, वो इतना नहीं कूटना उसे उजागर करना है ज़रा, ठीक है। कि ये उन्होंने एक तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक मतलब एक थप्पड़ मारा है कि हम कश्मीर बात करते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। जो हमारे पास कश्मीर है हम उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, उस कश्मीर को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उसको दिखा नहीं पा रहे। हमने और आपने अभी तक कश्मीर पूरा देखा ही नहीं हुआ है, हम जा नहीं पाते उस मुकाम पर, कैलाश पर कहीं भी नहीं जा पाते। इंडिया के अंदर टूरिज़्म बढ़ रही है, कश्मीर के अंदर टूरिज़्म बढ़ रही है। पिछले साल की बात करें 2 करोड़ इंडियंस और 5000 फॉरेनर्स ने कश्मीर को विज़िट किया है। फिर से स्प्रिंग सीज़न आ गया, फिर से दुनिया कश्मीर का रुख करेगी, कश्मीर में पैसा भी आएगा, कश्मीर का जो कल्चर है वो भी दुनिया अपने साथ समेट के बाहर लेके जाएगी, दुनिया को बताएगी कि हम इंडिया के कश्मीर के। हमारे पाकिस्तान में कश्मीर का क्या नैरेटिव सेट है? कश्मीर का सिर्फ यही नैरेटिव सेट है पाकिस्तान में कि हमारे कश्मीरियों पे बड़े मुजालिम होते हैं, उनको सिर्फ बचाना है, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। हमारे ख्याल से हम इस बारे में बात करते करते हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आज़ाद है उसको भी आज़ाद करवाना है, प्लीज़ उसको भी करें कुछ। तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ यही नैरेटिव सेट है। मौसम दोनों कश्मीर का एक जैसा है, जब वहाँ स्नो होती है तो आज़ाद कश्मीर में भी स्नो होती है, वहाँ पे बाहर का मौसम आता है तो यहाँ पे भी आता है। वहाँ दुनिया आती है, पैसा लगाती है, कश्मीरियों की जेबों में पैसा आता है, उनका आर्ट भी बिकता है, क्राफ्ट भी बिकता है, उनके ड्राई फ्रूट भी बिकते हैं, उनके खाने भी बिकते हैं। हमारा कश्मीर बेचारा क्राइसिस में ही डूबा चला जा रहा है, कभी आटे की स्ट्राइक तो कभी पर आप कुछ बनाते नहीं हैं। अव्वल तो कुछ मतलब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी वो अपने ज़राई मकामात को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। अव्वल तो वैसे हमारी इंडस्ट्री सिस्टम वैसे ही बेकार हो चुकी है, ज़ीरो हो गई है, हम लोग कुछ बनाते नहीं हैं। और दूसरा जो बनाते भी हैं तो हमने उस पर यही जोर दिया हुआ है कि हमने बाहर के मुल्क भेजनी है, बाहर के मुल्क भेजनी है। हमारी अपनी आवाम जी मेड इन चाइना पे लगी हुई है, मेड इन चाइना पे हमारे स्विच बोर्ड प्रेस करो तो नीचे लिखा होता है मेड इन चाइना। तो मुझे कभी कभार बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं तो गुस्से में आके कह रही होती कि माँ जी वो सही कह रहे, मेरी तो शक्ल भी चाइना से मिलती रही है, फिर वहाँ ही चले जाते हैं। तो अपना तो हमारा सिस्टम ऐसे ही तबाह हो गया है। तो बाकी आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि सेम चीज़ें होती रही, सेम मतलब हमारा सिस्टम ये है कि एक जगह पे 2 दरवाजे लगे हुए हैं, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो सेम जाहिर सी बात है, वेदर वही है, हमें भी वही जगह मिली है, उनको कोई 10% ज़्यादा मिल गई है। लेकिन फ़र्क ये है कि उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, उन्होंने दुनिया को बताया कि हमने अपनी कौम पर काम किया है, हमने अपने मुल्क पर काम किया है, हमने अपनी जगह अगर हमें 1 फुट जगह मिली हुई है तो हमने उसको दुनिया को दिखाया कि ये फुट जगह को हमने इस्तेमाल की है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देखने, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मुझे इतना शदीद किस्म का गुस्सा आता था, वहाँ पर इतने एकड़ जगह थी जो यूटिलाइज नहीं होती थी। मतलब हम उधर बैठ कर जी क्या कर रहे हैं जी, हम उधर बैठ कर पॉलिटिशियंस को जज कर रहे हैं, यार ये जगह किस काम की है। पूछने पर जवाब आता था जी ये जगह गवर्नमेंट की है। भाई वो जगह कर क्या रही है, आप उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करें। आप वो इतनी ज़मीन है खाली पड़ी हुई, हाउसिंग सोसाइटी बनानी होगी, सोसाइटी बना लें, कुछ कर लें, लेकिन कुछ कर तो लें, कम से कम कुछ करें, फसलें लगाएं। मतलब आपका पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सबसे पहले आप अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस को देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम टूरिज्म तो फिर बहुत दूर की बात आ गई, टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो टूरिज्म कहाँ से आना है।